मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर, आज का लेक्चर का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्यूल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस तरीके से मैंने और सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक प्रॉपर्टी है और उसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल में हम लोगों ने देखा था कि हम ऑक्टेन नंबर पेट्रोल का फाइंड आउट करते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी बारे में मालूम पड़ता है। ऐसे ही अगर हमने देखा सीटेन नंबर हम डीएल के किसी प्रॉपर्टी बारे में मालूम करते हैं। अगर कोई डीएल अच्छी क्वालिटी का है तो सीटेन नंबर अच्छा होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सा पैरामीटर है। उसी प्रकार से हम किसी फ्यूल ऑयल की वो उसकी ओरिजिनिटी की, उसको कहाँ से निकाला गया है, इसको आधार पे हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे किसी भी लिक्विड में कितनी क्वांटिटी में सॉइल डिजॉल्व है, मतलब कितनी क्वांटिटी में भारी कंपोनेंट डिजॉल्व है। और नंबर 2 साथ में क्या है कि उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, ये भी बताता है। और नंबर 3 वो कहाँ से लिया गया है। आप जानते हो कि जो फ्यूल होता है हमारा, वो ऑनशोर ऑफशोर लिया जाता है, समुद्र में समुद्र से बाहर लिया जाता है। तो उनके आधार पे उनकी सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो वेरी करती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें बहुत कुछ सीखेंगे और आज हम कवर करेंगे आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। आप जानते हो कि कोई भी हमारे पास लाइट ऑफ रे है, प्रकाश की किरण है, तो अगर वो आसमान से आ रही है, मतलब वो एक तरीके से आप देख पा रहे हो कि वो आ रही है निर्वात में, वैक्यूम में आ रही है। तो अगर वो किसी मीडियम में एंटर करेगी, पानी में एंटर करेगी या फिर ऑयल में एंटर करेगी, तो अब उसकी जो चाल है यानी स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो वो कुछ इस तरीके से झुक जाएगी। यहाँ पर एंगल ऑफ आउट होता है, इसे आर बोलते हैं। इसे एंगल ऑफ इन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से इस तरीके से ये होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो एन दिखाते हैं, एन जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन होता क्या है, एन होता है दो स्पीड का रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रेज इन वैक्यूम। ध्यान रखिए ये हमेशा वैक्यूम हो ज़्यादातर रहता है, हम वैक्यूम से ही कंपेयर करते हैं। और नीचे होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहाँ पर हम फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे। तो लाइट कितनी स्पीड से वैक्यूम में हमें ट्रेवल करती है, आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, जग जाहिर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बस इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप निकाल सकते हो। जितना ज़्यादा डेंस मीडियम होगा, नीचे वाली वैल्यू मीडियम में चाल उतनी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेशियो उतना ही ज़्यादा आएगा। तो डेंसिटी जो है अगर फ्यूल की बढ़ रही है, यानी डिग्री एपीआई घट रही है, ठीक, डिग्री एपीआई घट रही है, तो उसका मतलब जो है तो उसका मतलब ये है कि डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना कम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था स्नेल। ये नाम था, आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा। इसमें जो अगर आपको एंगल पता है, इंसिडेंट एंगल साइन आई अपॉन साइन आर, इनका रेशियो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देता है। दोनों जो टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं नॉर्मल साइंस टाइप के पेपर में, ठीक है, मतलब IOCL में आ चुके हैं, जनरल साइंस से। तो इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर जो डिफरेंट ऑयल्स होते हैं उनका हमें पता करना पड़ता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है क्या नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक, उसका नाम है एप्स रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक, कोई भी हमारे पास अगर हम देख पा रहे हैं केरोसिन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, तो इन सब के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
अगर हम देखें कि कैरोसिन है तो कैरोसिन का 1.442 आता है। ऐसे ही अगर डीजल देखें तो उसका 1.463 आता है। और ऐसे ही पेट्रोल देखें तो 1.427 आता है। ठीक है, जो भी है ऐसे ही आप देख सकते हो कि ऐसे कम नॉर्मली आप कह रहे हैं 1.4 की रेंज में होता है, ये रेंज में होता है क्योंकि वाटर का 1.4 समथिंग है। तो ऐसी कंडीशन में तो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है जी। तो आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। अगर हम एक्स रिफ्रैक्टोमीटर के बारे में बात करें तो जैसे आपने सूक्ष्मदर्शी देखी होगी, माइक्रोस्कोप, आप कभी गए होंगे हॉस्पिटल तो वहाँ देखा होगा। हम किसी भी ब्लड या फिर किसी जांच करने के लिए अगर छोटी सी चीज़ों को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, उसी टाइप की एक मशीन होती है और उसको हम बोलते हैं एक्स रिफ्रैक्टोमीटर। ये वो है। इससे देखो यहाँ पर जो लिखा है गिलास, एक तरीके से उत्तर लेंस होता है और हम यहाँ पर रख के पता कर लेते हैं। यहाँ पर वाटर एरियल की एक बूंद डालते हैं और उससे मुझे मालूम पड़ता है। ध्यान रखिए, ये ऑयल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है रिफ्रैक्टोमीटर। तो इन सब चीज़ों के आधार पे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैसे आपने देखा चीज़ों को, तो कुछ नई जानकारी डेफिनेटली आपको मिली होगी जो पहले आपको ना मालूम हुई होगी, है ना। हम केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं और हम पूरे 3 महीने में हम आपको रेडी कर देते हैं। 3 महीने में आप पूरे रेडी हो जाओगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और DRDO, इसरो, बार्क, NFL, टाटा केमिकल, NREL, इन सब एग्ज़ाम के लिए हम आपको पढ़ाते हैं। और साथ में हम पहले थ्योरी टॉपिक की, उसी का न्यूमेरिकल, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। इस तरीके से सुपर लेवल पे ले आके हम आपकी तैयारी करवाते हैं। आप लोगों से अनुरोध है हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन हमारा है केमिकल गुरु, जहाँ पर हम केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन हमारा है IICA, जहाँ पर हम नॉन टेक पढ़ाते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको और आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। हमसे पढ़ने के बाद कोई भी डाउट आपका नहीं रहता है हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस में। फिर भी अगर आपका डाउट आता है तो एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और अपने प्रश्न जो है मुझसे पूछ सकते हो। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है कि हम आपको बहुत ही सुपर तरीके से पढ़ाते हैं। और देश भर से हमारा सहयोग करने के लिए बहुत सारे हज़ारों संख्या में बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है। इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में क्वालिटी को बहुत ही सुपर किया जाएगा। बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पे हम आपको पढ़ाएंगे। IICA पे हमारे इंडिया के 50 टीचर आपको पढ़ाते हैं। बहुत ही सुपर तरीके क्लास 1 से 12 तक CBSE, ICSE सारी क्लास अवेलेबल हैं। कंपटीशन क्लास अवेलेबल हैं और IOCL के लिए 5 से 6 कोर्सेज हमने सजेस्ट किए हुए हैं, वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे दोनों एप्लीकेशन IICA, IICA और केमिकल गुरु डाउनलोड करिए और इंडिया का मैप बना होगा उसमें, और उसमें पूरा प्रोफाइल भरने के बाद क्लास को स्टार्ट करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।